हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको करवाने वाले हैं जो आपका प्री बोर्ड का पेपर कक्षा 10वीं विज्ञान विषय का हुआ है, उसका हम आज इस वीडियो में फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। चाहे आपके वो विकल्प हो या फिर आपके एक से जो अंत तक के प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों का हल आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि आपका पेपर जो है फुल सॉल्व हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए आपका पेपर। सबसे पहले देखेंगे हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, फिर इसके देखेंगे जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं। 1 अंक वो आपके 2 अंक वाले, 3 अंक वाले, 4 और 5, इन सभी का सॉल्यूशन एक ही वीडियो में आप देखने वाले हैं। पहला जो विकल्प है कि पीएच स्केल की परास है, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन आपको मैं सीधा आंसर बताता हूँ। ये आपका हो जाएगा सेकंड नंबर का 0 से 14 तक। फिर आपका दूसरा है कार्बन की संयोजकता होती है, तो वो होती है कार्बन की संयोजकता होती है 4, 0 4, मतलब यहाँ पर 0 4 लिखा है तो आप 0 4 ही लिखेंगे, वरना यदि आप 4 लिखा होता तो 4 लिखते। तो मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त तालिका में व्यवस्थित किया गया क्रम, तो वो कौन सा है? बढ़ते परमाणु द्रव्यमान, मतलब आपका हो जाएगा तीसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका चौथा है एक अस्त शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो आपको ये पता ही होगा कि एक अस्त शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। फिर आपका पांचवा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, तो वो कैसी होती हैं? आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती हैं वक्र होती हैं। क्या होती हैं? वक्र के आकार की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? वक्र। इस प्रकार आपके विकल्प हैं जो कंप्लीट होते हैं। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहला है कि सिरके में खालिस्तान अम्ल उपस्थित होता है, तो वो कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक। कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। फिर आपका अगला देखते हैं। अगला है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है? उसमें लिख देना है आपको आधी। क्या लिख देना है? आधी होती है। इस खालिस्तान में आपको आधी भरना है। फिर आपका जो तीसरा है कि एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 0 होता है। आप ऐसा लिखेंगे, फिर कोष्टक में क्या कर देंगे? 0। इस प्रकार आपका ये आंसर कंप्लीट होता है। फिर इसी के क्रम में आपका अगला देखते हैं। चौथा कि विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है? वो कहलाता है विद्युत मोटर। क्या कहलाता है? विद्युत, और ये आपका हो जाएगा मोटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला है कि ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन खालिस्तान है, तो वो है आपका CFC। इसका पूरा नाम होता है, C से हो जाएगा क्लोरो, F से हो जाएगा फ्लोरो, और C से हो जाएगा कार्बन। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो फ्लोरो कार्बन। ये आपका आंसर हो गया। फिर इसी के क्रम में आपका तीसरा नंबर का देखते हैं। तीसरे नंबर में सबसे पहला है एक वाक्य में उत्तर। तो इसका पहला है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं अभिकारक। क्या कहलाते हैं? अभिकारक। अभिकारक। इन्हें क्या कह सकते हैं आप? क्रियाकारक भी कह सकते हैं। नंबर 2, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो इसमें होता है मेथेनोइक अम्ल। क्या होता है? मेथेनोइक। फिर हो जाएगा आपका अम्ल। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी के क्रम में आपका अगला देखते हैं। अगला है तीसरे नंबर का आनुवांशिकता का जनक किन्हें कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है ग्रेगर जोहन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल भी कह सकते हैं या जोहन मेंडल भी कह सकते हैं, या यदि आप शॉर्ट लिखना चाहें तो मेंडल भी लिख सकते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा ग्रेगर जोहन मेंडल। फिर आपको इसी के क्रम में चौथा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो कितनी होती है समतल दर्पण की फोकस दूरी? होती है अनंत। इसमें क्या भरना है आपको? अनंत। फिर आपका जो पांचवा है पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? तो आपको ये तो पता ही होगा कि कैसे बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण। किससे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या करते हैं? पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रकार आपके 15 नंबर आपकी मुट्ठी में हो गए। फिर इसके बाद आपका जो चौथा प्रश्न है कि सही जोड़ी मिलाइए। तो सबसे पहला है पितरस। तो पितरस की आपकी कैसी हो जाएगी? वसा से। फिर आपका ट्रिप्सिन है, तो ट्रिप्सिन की हो जाएगी आपकी प्रोटीन। फिर आपका यकृत है, तो यकृत क्या करता है? यूरिया का निर्माण करता है, तो इसकी इससे हो जाएगी। फिर स्वपोषी भोजन। स्वपोषी भोजन कौन करता है? तो वो करते हैं पौधे, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। विषमपोषी भोजन वो करता है हिरण। इस प्रकार आपकी सही जोड़ी आपकी कंप्लीट होती हैं। तो यहाँ तक आपके 20 नंबर आपके पक्के हो गए। आपके इसके बाद आपको देखते हैं जो आपके जो 5, 6, 7 इन्हीं के क्रम में इस प्रकार आपका जो पेपर दिया गया है,
एक के बाद एक का सॉल्व हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपका जो है 24 तक हम इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाले हैं, तो बने रहिए अंत तक। इसका जो 5वें नंबर का प्रश्न है कि आपको दिया गया था कि धावन सोडा के उपयोग, या आप इसके अथवा में दिया गया था बेकिंग सोडा के उपयोग। तो आप दोनों का आंसर देख सकते हैं। इसका उपयोग होता है, इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। फिर जो बेकिंग सोडा, इसका उपयोग बेकरी में उपयोग किए जाने वाले बेकिंग पाउडर बनाने में होता है। इस प्रकार आपके दोनों के उपयोग आप कोई भी एक लिख सकते हैं इन दोनों में से। फिर आपका 6वां है, क्या सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। इसका भी आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक लिख देना। आपका 6वां कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट लेते जाइए। मैं आपको स्पीड में बता रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो सके और आपका पेपर है जो फुल सॉल्व हो सके। इसके बाद आपका 7वां है। 7वें में आपको कार्बन के कोई 2 गुण लिखें। चतुर्थसंयोजकता, श्रृंखलन क्षमता। फिर इसी के क्रम में आपका 8वां है, न्यूलैंड के अष्टक नियम की आपको सीमा बतानी थी। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम की जो सीमा है, यह सिद्धांत भारी तत्व पर लागू नहीं था। अक्रियशील उत्कृष्ट गैसों को सम्मिलित करने पर अष्टक सिद्धांत मेल नहीं खाता। इस प्रकार चौथा हो गया। ये आपके चारों लिख देने हैं आपको सीमा। फिर इसी के क्रम में आपका ये हो जाएगा 9वें का अथवा कि अमीबा में है जो आपको क्या करना है, अमीबा में द्विखंडन विधि से प्रजनन को सचित्र समझाना था। तो यहाँ इसकी विधि हो गई है द्विखंडन की, यहाँ पर ये चित्र हो गया आपके। तो इसके पूरे कंप्लीट कर लेना है और चित्र के नीचे लिख देना है अमीबा में द्विखंडन। इस प्रकार आपका अगला देखते हैं। अगला है आपका 10वां कि गुणसूत्र किसे कहते हैं। तो आप इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। गुणसूत्र क्या है, तो गुणसूत्र का जो आंसर है कि जीन्स को वहन करने वाली वे व्यक्ति के इकाई जीव द्रव्य इकाइयाँ जो सम्मिलित रूप से उत्तरोत्तर को उसके भोजन द्वारा द्विगुणित होती हैं तथा अपने व्यक्तिगत एवं आकार की एवं कार्य की को बनाए रखते हैं, गुणसूत्र कहलाते हैं। इसके बाद यदि आप चाहें तो आप इसका गुणसूत्र का चित्र भी बना सकते हैं। यह आपको चित्र दिया गया है, ये फुल सॉल्यूशन है यहाँ पर ये चित्र, लेकिन आपसे चित्र नहीं पूछा गया है तो आप नहीं बनाएंगे। फिर आपका जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न था कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। साचित वर्ण कीजिए। आपका 11वें का अथवा है। तो आपको इतना सब लिख देना है। इसके बाद आपको ये चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप चित्र में मास्टर हो तो आप चित्र बिल्कुल बना सकते हैं। यदि आप पे नहीं बनते हैं चित्र जल्दी से तो आपको ये चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लिख देना। कहाँ से कहाँ लिखना है आपको, यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद आपका 12वां है कि फ्यूज तार क्या है या वायर क्या है। तो इसका आंसर भी आपको 2 ही लाइनों में लिखना है, यहाँ से यहाँ तक बस। इस प्रकार आपका 12वां कंप्लीट होता है। फिर आपको जो 14वां देखते हैं कि निम्न आपको 3 तत्व दिए गए थे, इनको आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास से लिखने थे। तो सबसे पहले क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने के लिए उनका परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। तो जैसे मैग्नीशियम 12, तो इसका हो जाएगा पहले में 2, दूसरे में 8, दूसरे में 2 बचे, तो 12 हो गए। इसी प्रकार इसका, इसी प्रकार क्लोरीन का। फिर आपका ये 15वां है कि ऑक्सीय शोषण एवं अनाक्सीय शोषण में आपको अंतर बताना था। तो ये क्या कहलाता है, वायवीय शोषण कहलाता है ऑक्सीय शोषण और अवायवीय शोषण कहलाता है अनाक्सीय शोषण। इस प्रकार आपके अंतर, आपको कुछ 5 अंतर दिए गए हैं, आपको 5वां अंतर अपने आंसर बॉक्स में लिख लेना है इस प्रकार से। फिर इसी के क्रम में आपका अगला है कि धमनी और स्राव में अंतर, वही 15वें का अथवा है। तो आप ये भी लिख सकते हैं यदि आपको वो नहीं करना है तो। फिर इसी के क्रम में आपका 16वां कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, समझाइए। तो आपके वो 3 कारक हैं। सबसे पहला है चालक की लंबाई, चालक के अनुपस्थित काट के क्षेत्रफल, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। ये आपको तीनों लिख देने हैं आपके आंसर में 16वें के। फिर इसी के क्रम में आपका 17वां है कि फ्लोवेंग के बाएं हाथ का नियम। तो ये आपको यहाँ से और यहाँ तक आपको इसको लिख देना है और ये आपको चित्र बना देना है। तो यदि मैं इसको पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन मैं इसको आपको बता देता हूँ। यदि बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार घुम फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा धारा की दिशा प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसी के क्रम में आपका जो अगला प्रश्न दिया गया 17वां कि विद्युत मोटर का चित्र आपको बताना है। तो आपको इसका नामांकित चित्र बनाना है, इसकी परिभाषा भी आप लिख सकते हैं अपने आंसर में। फिर इसके बाद आपको ये चित्र बनाना है। इसके नीचे क्या लिखा है आपका, विद्युत मोटर, ये आपको लिख देना है और ये दोनों चित्र आपको बना लेने हैं। और भी 2 स्थिति में दी गए हैं तो इसे कंप्लीट कर लेना है। फिर इसके बाद आपका अगला है कि 18वें का अथवा है ये आपका खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में आपको अंतर बताने हैं। तो आपको कोई 3 अंतर बताने थे, तो आपको तीनों अंतर यहाँ पर प्रोवाइड करवाए गए हैं। पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो आपको तीनों अंतर अपने आंसर कॉपी में लिख देना है। फिर इसके बाद आपका 19वां है कि श्वसन क्या है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। तो आपका यहाँ से आंसर होता है शुरू और यहाँ समीकरण पर खत्म। फिर इसके नीचे आप लिख देना आता है वो श्वसन है जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है।
इसके बाद आपका अगला है 18वां कि प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं। परावर्तन के नियम लिखिए। ये आपका 20वें नंबर का प्रश्न है। तो सबसे पहले आपको इसकी परिभाषा लिखनी है कि जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ से और इसके नियम हो गए, आपको 2 लिख देने हैं, दोनों नियम। फिर आपका जो अगला है ये 20वां का अथवा है कि आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर। यदि आप वो 20वां नहीं करना चाहते तो आप ये कर सकते हैं। इसमें आपको ना सिर्फ चित्र बनाना है, सीधे अंतर लिखना है और बेस्ट अंतर यही है आपके लिए, ये चारों। अगला देखते हैं। अगला है कि प्रिज्म द्वारा सूर्य के प्रकाश के बाण विक्षेपण को चित्र से समझाना है। तो इसका आंसर आपको दिया गया स्क्रीन पर। तो ऐसा दिया गया है कि यहाँ से आपको भाषा लिखनी है, यहाँ से यहाँ तक, फिर आपको जो चित्र बनाना है, फिर इस चित्र के नीचे आपको लिख देना है प्रिज्म द्वारा बाण विक्षेपण। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर रंग लिखे हैं। इसकी एक रंगों की ट्रिक होती है, इसका जो होता है बैजानी हबीनाला, तो यहाँ इससे आपको 7 रंग याद हो जाएंगे। फिर आपके बाद इसके बाद है 22वां प्रश्न। 22वें प्रश्न में था कि धातुओं के भौतिक गुण लिखिए। तो सबसे पहले आपको धातुओं के भौतिक गुण लिखना है, फिर इसके बाद अधातुओं के, सबसे पहले ए फिर इसके बाद ए, दोनों लिख देने हैं। मैं एक एक आपको पढ़कर बताता हूँ। भौतिक सामान्यतः पर ठोस होती है, पर द्रव है, लेकिन फिर इसका पढ़ता हूँ क्या धातु ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था पाई जाती हैं। और इस प्रकार आपको कुछ 4 अंतर दिए गए, तो आपको लिख देने हैं। फिर आपका 23वें का जो अथवा है वो आपको दिया गया है कि स्वपरागण या परपरागण में आपको अंतर बताने हैं। तो आपको कोई 5 अंतर आपको लिख देने हैं अपनी आंसर कॉपी में। 1 2 3 4 5 पाँचों अंतर आप अच्छे से क्लियर करके लिख दीजिए अपने आंसर कॉपी में अच्छी राइटिंग में, ताकि आपको आज बेस्ट अंक मिल सके। फिर इसी के क्रम में आपका हो जाएगा ये 24वां प्रश्न। मेडल के प्रभाविता नियम को समझाना है। तो इसका जो नियम है मेडल का प्रभाविता का नियम है कि इस नियम के अनुसार जब विपरीत लक्षण वाले किसी जोड़े में आपस में क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण या लक्षण दिखाई देते हैं। उदाहरण लंबे पौधे का क्रॉस बौने पौधे से कराने पर। इस प्रकार आपका ये अंतर हो जाएगा। इसमें आपको आंसर लिख देना है और आपको ये लंबे पौधे या यहाँ तक लिखना है, यहाँ चित्र भी बनाना है। तो इस प्रकार आपका आंसर कंप्लीट होता है। फिर आपका जो 24वां है जो आपका मेन है कि मेडल द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया गया। तो आपको कोई 5 कारण लिखने हैं कि मेडल ने ऐसा क्या था जो मटर ही पौधा चुना और अन्य पौधा क्यों नहीं चुना। तो इसके कारण लिखने हैं कि यह एक पुष्प द्विलिंगी होता है, स्वपरागित होता है। ये कुछ कारण थे आपके 5-6, तो आपको ये लिख देने हैं कंप्लीट करके। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।